यही तो राजनीति है माय डियर। अरे सब्जी में कभी कभी तड़का तो लाया ही जाता है। ये राजनीति का तड़का कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? किसको अभी पड़ेगा? तो भारी पड़ा नहीं, अभी तो भारी पड़ा नहीं। हिसार सीट पहली दफा बीजेपी को मिली है। सर, वर्तमान में चर्चा चल रही है जब से कुलदीप बिश्नोई को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है राजस्थान में कि वो भी हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर क्या कहना, आपकी क्या प्रतिक्रिया? इस हिसाब से तो मेरे को 4 लोकसभा सीटों पे लड़ाना चाहिए। मैं 7 राज्यों की टिकट बांटी है मैंने, वो तो सह प्रभारी है, वो तो 7 राज्यों की टिकट बांटी है। तो ये कोई पैमाना नहीं है उनका। अगर पार्टी ने ये देखा कि इनका वहाँ रहने से पार्टी को इंचार्ज बनने से फायदा होगा तो उनको बड़ा इसमें अच्छी बात है। और जो नया पार्टी में आता है मेरे जैसा, आप कुलदीप तो मेरे से भी बहुत जूनियर है ना नए पने में, तो वो भाग के काम करेगा तो पार्टी को फायदा होगा। भाई साहब, ये संभव है कि विधानसभा के और लोकसभा के इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए, आपके प्रेस में तो ये चर्चा खूब है, बाकी मैं ये समझता हूँ कि चर्चा में कुछ ना कुछ तो असर या सच्चाई या कुछ तथ्य तो होता ही है। और ये बात इसीलिए चल भी रही है कि नवंबर दिसंबर में हो सकता है प्रीपोन करके पार्लियामेंट के चुनाव, 5 राज्यों के भी चुनाव हैं और 6ठा हरियाणा राज्य भी है। ये बातें प्रेस में आई हैं, लेकिन इसका या तो इलेक्शन कमीशन बता सकते हैं या जो गवर्नमेंट है वो बता सकते हैं। हमारे को इतना इसका वो नहीं है, लेकिन जो सूत्र जैसे आप कोट करते हो, सूत्र ये जरूर कहते हैं कि ये चर्चा है। गठबंधन की बहुत बात हो रही है, भाग्य चलो यार। चलो सर, एक क्वेश्चन ये है राष्ट्रीय राजनीति का है, जैसा कि चौधरी वीरेंद्र सिंह अक्सर कहते हैं कि राजनीतिक शुचिता और ईमानदारी और ये सब चीजें होनी चाहिए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन में कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, और उसके 4 दिन बाद ही भ्रष्टाचार के सबसे बड़े प्रतीक अजीत पवार को एनडीए गवर्नमेंट में शामिल कर लिया जाता है। प्रतीक तब बनता है जब उसका जुर्म साबित हो जाए। प्रधानमंत्री यूँ साहब तो ने कोई भी, बोला कि 17,000 करोड़ के घोटाले कर रखे हैं एनसीपी ने, अजीत पवार ने। मैंने बता दिया आपको, ये तो आपकी प्रेस की बातें हैं। अब भाई 70 करोड़ बता दो चाहे 70,000 करोड़ बता दो, लेकिन किसी को ये कहना कि इसको पहले भ्रष्ट बताया फिर कैबिनेट में ले लिया, ये नहीं है। और फिर इसमें तो जो कैबिनेट है वो तो शिवसेना की है, शिवसेना के साथ एक और घटक जोड़ दिया। अब ये जो चीज़ें हैं, इससे आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि ये भ्रष्टाचार के आदमी होते हुए और उनको कैबिनेट में ले लिया गया। ईडी ने संपत्ति अटैच की है जी उनकी। ईडी भी यही काम करती है, सीबीआई भी यही काम करती है, सीआईडी भी यही काम करती है कि जिस पे शक होता है उसके ऊपर कार्रवाई। लेकिन उसका रिजल्ट क्या आता है? पहला रिजल्ट तो यह आएगा कि उनकी जो कार्रवाई है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है, उसमें क्रिमिनल एलिमेंट है या नहीं है। अगर क्रिमिनल एलिमेंट है तो वो फिर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट जो फैसला करेगी उसमें तो आप कह सकते हो कि हाँ। उसमें भी तीसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट। और वैसे वादा माफ गवा भी कोई चीज होती है। विधानसभा हुआ, किन किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे लोगों के बीच में? उचाना विधानसभा चुनाव, अभी तो एमपी की कर लो ना बात, उचाने का तो बाद में नंबर आएगा। अभी तो पहले 10 सीटों का है, 10 सीटों पे पहले बीजेपी जीती हुई है। आप ये पूछो कि अब क्या रहेगा, तो हम आपको जवाब दें। असेंबली में आए जब असेंबली पूछ लेना। उचाना में जजपा के बाद अब इनेलो भी खोई गई है। इनेलो अभी चौटाला का कहना है कि हम सीएम पद का उम्मीदवार उतारेंगे उचाना से। हाँ, तो सीएम पद के उम्मीदवार या तो खुद अब उतर सकते हैं या बड़े ओम प्रकाश चौटाला जी उतर सकते हैं। बाकी एक मिनट, बाकी तो इस पार्टी में तीसरा कोई चेहरा मेरे को तो नजर आता नहीं। ओम प्रकाश जी पहले भी लड़े हैं, अब भी उनका स्वागत अगर लड़ते हैं तो। लेकिन आपके जब 55 साल पूरे हुए थे तब अभय चौटाला जी ने आपको आमंत्रित किया था कि आप थर्ड फ्रंट को लीड करें। हाँ, तो वो ठीक, उनके मन में ये विचार थे तो उन्होंने अपनी बात बोल दी। और सुशील गुप्ता जी भी बोल के गए थे
कि वीरेंद्र सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। तो ये सारी बातें राजनीतिक मंच पे होती रहती हैं। फैसले तो मेरे को करने हैं ना, तो मैं करूँगा। बाकी तो हमारे और कुछ भी हो, बेशक दूसरे दलों में हो, लेकिन हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, और सुशील जी भी मित्र हैं, और अभय चौटाला जी भी मित्र हैं, और कांग्रेस में तो मित्रों की कमी नहीं, सारे मित्र हैं। सर ये बॉलीवुड से SRK जो एक शाहरुख खान के लिए यूज होता था टर्म, वो हरियाणा की राजनीति में भी आ गया है कांग्रेस में। हाँ। शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी। तो ये SRK भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कितना डेंट पहुंचाएगा या क्या इसका प्रभाव रहेगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसमें SRK में वो भी शामिल हो जाए, वो B हो जाए, और फिर अजय यादव है, A भी शामिल कर लो, A B सारे हो सकते हैं। बात तो कांग्रेस की का जो संकट है, कांग्रेस संकट अपने आप पैदा कर रही है, और इसीलिए जो आज लोगों में चर्चा है कि बड़ा सशक्त कांग्रेस पार्टी उभर के आ रही है, इसके तो लक्षण अच्छे नहीं दिखते मेरे को। क्योंकि आपस में ही जब तीन एक जगह बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दूसरा अपनी रैली करे, तीसरा और दूसरी जगह रैली करे, तो कांग्रेस एक सोच के साथ नहीं, बल्कि अपने अपने लक्ष्यों की सिद्धि करने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। सर, हाल ही में राहुल गांधी किसानों के खेतों में जो है धान पीसते हुए नजर आए थे, तो उसका आप आम जनता पे क्या कुछ असर देख रहे हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ हर नेता को जो अपने आप को नेता मानता है या राजनीति में सक्रिय है, उसको छोटी से छोटी समस्याओं और बड़े से बड़े लक्ष्यों के लिए उसका पता होना चाहिए उसको। तो कोई अगर खेतों में, तो ये तो अच्छी बात है, और उसकी जानकारी भी अच्छी होनी चाहिए। और सिर्फ खेतों तक नहीं, युवाओं की बात है, महिलाओं की बात है,